वो रोता रोता मक्का के सरदारों के पास आया, सहने काबा में आया, मक्का के सरदारों से मुलाकात की। कहने लगा मैं बाहर से आया, मुझे लूट लिया गया, मैंने सामान बेचा था लेकिन मेरा माल भी ले लिया, उसकी कीमत नहीं दी। मक्का के सरदारों ने अपनी पकड़ी को उठा के कहा अरे किसकी ताकत जो तेरा माल नहीं देगा। कहने लगा अबू जहल। अबू जहल का नाम सुना सब खामोश हो गए। कहने लगा यार वो तो बड़ा ही दबंग है, उससे कुछ नहीं कह सकते। वो तो यार बड़ा ही दबंग है, उससे कुछ नहीं कह सकते। कहने लगा अभी तो तुम सब कह रहे हैं कि हम बड़ी टोपी वाले हैं, बड़ी कगली वाले और बड़ी जो है शान वाले, बहुत बड़े सरदार हैं, अभी दिला देंगे, और हमने अबू जहल का नाम लिया। कहने लगा और किसी पे होते दिला देते यार, ये बहुत बदमाश आदमी है। अच्छा दबदबा भी था इसका। थोड़ा आप खामोश। अब बेचारा क्या करे यार, बताओ बाहर का है, यहां पर कोई इसका है भी नहीं। रो रहा था। मेरे आका हरम काबा में तशरीफ फरमा है। जरा कह दो सुभान अल्लाह। मेरे आका हरम काबा में तशरीफ फरमा है। मक्का के सरदारों ने मजाक के तौर पे कहा लाओ आज मज़ा लेते हैं, मोहम्मद को बनाते हैं आज। कहते ना इसको बनाएंगे आज। कहने लगा यार हम तो नहीं दिला पाएंगे, लेकिन वो जो बैठे हैं ना वो काबे के पास में बिल्कुल दीवार से लगे हुए, उनसे कहते वो दिला देंगे। मजाक में कहा कि जब ये जाएंगे अबू जहल के पास तो अबू जहल इनसे उल्टा सीधा बोलेगा और हम जो है मजा लेंगे। जब इतना कहा, ठीक है समझ गया आपकी बात, हाँ ठीक है, हाँ ठीक हाँ ठीक है, मैक से हटेंगे ही नहीं, हाँ मैक से नहीं हटेंगे। असल में मैक का कमाल ये होता है थोड़ा सा मुंह भी हटाओ ना तो वो आवाज़ ले लेता है, लेकिन कुछ मैक की सेटिंग ऐसी होती है नहीं ले पाता। हाँ ये सेटिंग की वजह है। तो मैं हालांकि 4 अंगल दूर से लेना चाहिए, तो अब मैं मैक से मुंह ही नहीं हटाऊंगा, ठीक है। एक तकरीर ऐसी भी सही है कि नहीं है? हाँ कोई बात नहीं। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। मुझे नहीं पता था हाशमी नगर के लोग इतना अच्छा सुनते हैं। और हाशमी नगर के थोड़ी हैं, तो सरगढ़ी के भी हैं, आका नगर के भी हैं, है ना, पूरे इलाके के लोग हैं, बहुत अच्छा सुनते हैं। और आज और ये सुनना जो तकरीर मेरी अब चल रही जितनी आगे बढ़ेगी, मजा अगर और ज्यादा ना आए तो मौलाना शुएब साहब को पकड़ लियो। बुलाया किसे था? बुलेट का इंजन जितना गर्म होता है इतना ही मजा देता है। हाँ मेरे 33 पे ना जाओ, आप 33 पे ना जाओ। हाँ। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रामपुरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, नारे तकबीर। वाह 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 मुफ्ती साहब बहुत 33 पे ना जाएं आप। बहुत मजबूत है। अगर मेरा 33 देखेंगे तो जिस टीप पे मैं जाके बोल रहा हूँ आप कोई अंदाजा लगा सकता है इस टीप पे मैं बोल लूंगा? नहीं लगा सकता मुझे देख करके। और 2 घंटा भी बोलूंगा तो अल्लाह का इतना फजल है मेरे वालिदैन की दुआओं से कि 2 घंटे में भी जो आवाज़ होगी जो शुरू में चली थी उससे ऊपर तो होगी, नीचे नहीं होगी। समझ रहे हैं आप? ये मेरे वालिदैन की दुआओं का असर है। अल्लाह उन्हें सलामत रखे, आमीन कह दो। हाँ, अल्लाह आपके वालिदैन को भी सलामत रखे, जिनके इंतकाल करके मेरा मौला उनकी बख्शिश फरमाए। एक बात बताऊं, वालिदैन जो हैं खुदा की कसम ये इतनी बड़ी ज़ात है, इतनी बड़ी ज़ात है, इतनी बड़ी ज़ात है इनकी कि पूरी दुनिया के पीर फ़कीर मौलवी मुफ्ती नेक नमाजी हाजी कादी एक तरफ, तेरे वालिदैन की दुआएं एक तरफ। बात सुन लेना, मौलाना गुलफाम के हाथ चूमने से फ़ायदा ना मिलेगा। अगर तेरी माँ जिंदा हो और खुदा की कसम उसका तलवा चूम ले, कह दे माँ मैं बड़ा परेशान चल रहा हूँ, माँ मैं बड़ी तकलीफ में हूँ, अगर तू रो के दुआ कर दे तो तेरी दुआ रायगा नहीं जा सकती। खुदा की कसम अगर तेरी माँ दामन फैला के दुआ कर देना, तुझे दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर ने भी इलाज कर दिया हो, अगर इसकी दुआ हो जाए तो ये कभी वापस नहीं आती है। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अर्श वाला माँ की दुआओं को कभी रायगा नहीं जाने देता है। ये माँ जो है ना दुआओं का शजर है, ये वालिदैन जो है ना तेरी दुआओं के शजर है, इनसे दुआएं जरूर लिया कर।
समझ में बात आ रही है ना? इनसे दुआएं जरूर लिया करिए, सब उनकी दुआओं का सदका है। वो कम नसीब हैं लोग जिनके वालिदैन जिंदा हैं और वो खिदमत ना कर सके। अगर कोई नाचाकी भी हो जाए ना, कोई नाराजी भी हो जाए ना, गुस्से को थूक के फिर वालिदैन की चौखट पे जाना और कह देना मैं बुरा हूं भला हूं तो तुम्हारा। और जिस दिन ये दुआ करेंगे, अभी कल की बात है, कल की 8 तारीख की, एक शख्स मेरे पास आया, शिकायत करने लगा, हजरत घर का बड़ा मसला खराब है, मैं बड़ा चाहता हूं अपने वालिद को राजी रखूं, लेकिन मेरे कुछ भाई हैं जो बीच में मेरे वालिद को मुझसे मिलने नहीं देते। हजरत मैं बड़ा मजबूर हूँ, मैं बाखुदा में बड़ी मोहब्बत करता हूँ वालिद से, लेकिन मेरे वालिद को मेरे भाइयों ने मुझसे दूर कर रखा है। ऐसा होता है घर में, बड़ी ये भाई लोग भी ना बड़ी सियासत चला देते हैं, नहीं नहीं ऐसा ना किया करो। तो मैंने कहा, कहने लगा हजरत क्या करूं? तो मैंने कहा कुछ भी कर, बाप के पैर पकड़ कह देना मैं हूं तो तुम्हारा, रो अपने वालिद को राजी करना, और खुदा की कसम फिर तू देखना बाहर है। कल कहने लगा हजरत आपकी बात पे अमल किया, मैंने रात को अपने बाप को फोन किया, बाप से अलग रहता है, बाप को फोन किया बाप घर आ जाना, बाप नाराज था, कहने लगा नहीं आऊंगा। मैंने कहा तबीयत बहुत खराब है, घर आ जाना, पता नहीं इंतकाल ना हो जाए। बाप ने जब बेटे की खबर सुनी तबीयत खराब है, कहने लगा सुबह हुई, फजर के बाद मेरा बाप मेरे घर पे बैठा था। क्या बात है हजरत। नाराज था मगर तबीयत की बात बताई ना तो कहने लगा मेरा बाप मेरे घर पे बैठा था, खुदा की कसम कहने लगा मैंने बाप के कदमों पे गिर गया, रोने लगा, आंख में आंसू आ गए। बाप अगर कोई गलती हो माफ कर देना, बेटा तो तुम्हारा हो, अगर मैं अपनी शिकायत तेरी बारगाह में ना करूंगा तो कहां करूंगा। कहने लगा खूब रोया, बाप को मनाया, बाप मान गया, राजी हो गया। कहने लगा उसके बाद मैंने देखा मेरे बाप ने नमाज़े ज़ोहर पढ़ी, 20 मिनट तक सजदे में गिड़गिड़ाता रहा, मेरे बेटे पे अल्लाह करम कर दे। कहने लगा दोपहर के बाद से हजरत कारोबार में इतनी तरक्की है, पिछले 2 सालों में जो ना हुआ था वो आज आधे दिन में हो गया। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। पिछले 2 सालों में ना हुआ, वाह वाह वाह। सब करे कारोबार ठंडे, सब करे कारोबार ठंडे, सब करे कारोबार ठंडे। कहने लगा जब से मेरा बाबा सजदे में गिड़गिड़ा के उठाना, खुदा की कसम मेरा कारोबार इतना गर्म है, इतना गर्म है कि मुझे लगता है कि मुझसे ज्यादा काम किसी के पास है ही नहीं। बेशक बेशक, ये है वालिदैन। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। जब मैं हाशमी नगर आ रहा था ना तभी फोन आया, कहने लगा हजरत कोरे कागज पे लिख के मर जाऊंगा। मैंने कहा क्या? कि लिख के मर जाऊंगा कोरे कागज पर, अगर परेशान हो तो वालिदैन से दुआ कराया करो। वाह 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 वाह, माशाल्लाह। अगर परेशान हो तो वालिदैन से दुआ करा कर। हाय हाय, मेरे नबी क्या फरमाते हैं, नबी का फरमान सुना दूं अगर इजाजत हो तो। नबी फरमाते हैं कि काश मेरी वालिदा आज हयात होती, ये मेरे वालिदैन में से कोई एक भी हयात होता, चूंकि विसाल कर गए थे ना वो पहले। और नबी फरमा रहे मैं ईशा की नमाज पढ़ रहा होता। क्या कर रहा होता? मैं ईशा की नमाज पढ़ रहा होता, मेरी वालिदा मुझे आवाज दे देती तो मैं नमाज तोड़ के अपनी वालिदा की बात पे लब्बाइक कह देता। हाय हाय, जरा गौर करें यार, ये वालिदैन की अजमतें हैं, ये वालिदैन के रुतबे हैं। कहाँ हो लोगों, तुम कह देते हो तुमने किया ही क्या है ना, कभी इन्हें उफ ना कहना। जरा गौर करें, कहा ये मोहम्मद दिलाएंगे तेरा पैसा। सब मक्का के सरदारों ने कह दिया और वो चला गया। मरता क्या ना करता, अरे जाहिर सी बात है यार, डूबते को तिनके का सहारा होता कि नहीं होता। वो चला गया, कहने लगा मोहम्मद यार अभी आप है? नबी ने फरमाया हाँ मैं हूं। कहने लगा एक शिकायत लेके आया हूं। नबी ने फरमाया बोलना। कहने लगा मैं अपने ऊंट लेके आया था मक्का के बाजार में। कहने लगा फिर क्या हुआ? कहने लगा मैंने ऊंट बेचे, यहाँ के एक सरदार ने खरीदे, ऊंट अच्छे थे, खरीदने के बाद जब कीमत देने की बात आई ना तो मुकर गया, अब ना ऊंट देता है ना कीमत देता है। नबी ने फरमाया मक्का के सरदारों से शिकायत करी। कहने लगा सबसे शिकायत लगा ली, लेकिन वो पता नहीं इतना दबंग इंसान है, उसका नाम सुनकर सब खामोश हो जाते हैं। सब पगड़ी और टोपी वाले जब उसका नाम सुनते तो कहते यार उसने लिए हैं, हम उससे कुछ नहीं कह सकते। आखिर में सबने आपके पास भेज दिया है। लोगों जरा गौर करो, मेरे नबी उठे और उठने के बाद में कहा मक्का में मोहम्मद आ गए हैं, अब किसी का माल नहीं मारा जाएगा। मोहम्मद आ गए, क्या बात है, अब किसी